हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम AEW के कई सारे अपडेट्स के बारे में तो बात करने ही वाले हैं, लेकिन गाइज आज की वीडियो में मैं भी आपसे 2-3 बातें करना चाहता हूं। और गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्रिश्चियन के AEW कंपनी में आने के ऊपर एज का क्या रिएक्शन था। फाइनली केनी ओमेगा का एक काफी बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। AEW ने एक और नए रेसलर को अपने कंपनी में साइन कर लिया है और AEW के रेवोल्यूशन पेपर-व्यू ने भी कई सारे नए रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। जिन सभी अपडेट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर गाइज ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। और गाइज सबसे पहली बात तो ये है कि फाइनली मेरे एग्जाम सब खत्म हो चुके हैं और आज के बाद आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर रेगुलर कंटेंट देखने को मिलने वाला है। और आज के बाद से आपको सभी रियल टाइम अपडेट्स हमारे वेबसाइट के ऊपर पता चलने वाली है। पर दूसरी बात ये है कि गाइज मैंने कल जो हमारे चैनल पर एक वीडियो डाली थी जहां पर हमने AEW के 10 कैंसिल हुए प्लान्स के ऊपर बात की थी, तो गाइज उस वीडियो को लेकर कई सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं क्लिकबेट करता हूं, जिसके ऊपर मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाहता हूं। और गाइज पहली बात तो ये कि हर एक यूट्यूबर थोड़े फार क्लिकबेट तो करता ही है और मैंने भी पहली बार ये करने की कोशिश की थी, पर इसके बावजूद भी मैंने उस वीडियो के टाइटल में क्लियरली मेंशन कर दिया था कि उस वीडियो में हम AEW के 10 ऐसे प्लान्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि AEW ने लास्ट मोमेंट पर जाकर कैंसिल कर दिए। पर गाइज आपने वो चीज नोटिस नहीं की और आपने डायरेक्टली मुझे कमेंट कर दिया कि मैं क्लिकबेट कर रहा हूँ, जिससे कि आप में से कई सारे लोग नाराज हो रहे हैं। और गाइज मैं मानता हूँ कि मैंने क्लिकबेट करने की कोशिश की थी, पर फिर भी मैंने उस वीडियो के टाइटल में हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्लियर कर दिया था। जो आपने नहीं देखा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पर मैं ये भी क्लियर करना चाहता हूँ कि गाइज आज करीब 1 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, लेकिन हमारे चैनल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं जुड़ रहे, इसीलिए मैंने वो ट्रिक आजमाई थी। पर गाइज दूसरी बात यह है कि फाइनली हमारे शॉप AEW इंडिया पर नए डिजाइन लॉन्च हो चुके हैं और इस वीक हमारे शॉप AEW इंडिया पर जो डिजाइन लॉन्च हुए हैं वो डिजाइन ये है। और अगर आप इस डिजाइन की टी शर्ट इंडिया में खरीदना चाहते हैं तो गाइज आप हमारे शॉप AEW इंडिया के ऊपर जाकर ये टी शर्ट इंडिया में खरीद सकते हैं और आपको हमारे शॉप AEW इंडिया की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अपडेट्स की और शुरुआत करते हैं AEW कंपनी के नए साइनिंग से। तो गाइज फिर एक बार AEW कंपनी ने एक और नए सुपरस्टार को अपने कंपनी में साइन कर लिया है और सरप्राइजिंगली इस बार जो रेसलर AEW ने अपने कंपनी में साइन कर लिया है वो कोई मेल रेसलर नहीं बल्कि फीमेल रेसलर है। और गाइज मुझे लगता है कि इस रेसलर के AEW में आने से AEW के विमेंस डिवीजन को थोड़ा फार बूस्ट मिल सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये फीमेल रेसलर जेलिना वेगा है तो गाइज सॉरी, क्योंकि ये रेसलर जेलिना वेगा नहीं बल्कि AEW के डार्क शो के ऊपर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाली रेसलर लेजिट लेला हर्ष है, जिन्हें इतने दिन के बाद फाइनली AEW ने अपने कंपनी में साइन कर लिया है। और फिलहाल तो लेला हर्ष के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर और कुछ ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आए हैं, पर टोनी खान ने यह बात एक ट्वीट कर शेयर की है, जिसके बाद लेला हैरिस ने भी इसके ऊपर अपना रिप्लाई दिया है। और अब मुझे लगता है कि आगे चलकर AEW कंपनी में लेला हैरिस का करियर काफी बढ़िया हो सकता है। और लेला हैरिस के AEW कंपनी साइन करने के ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि केनी ओमेगा का कौन सा बहुत ही बड़ा मैच कंफर्म हो चुका है। तो गाइज मैंने अपडेट्स की वीडियो में बहुत पहले ही आपको बता दिया था कि AEW और इम्पैक्ट रेसलिंग के पार्टनरशिप के चलते करंटली केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर भी आ रहे हैं और हमें इम्पैक्ट रेसलिंग के ऊपर केनी ओमेगा की अलग से स्टोरी लाइन देखने को मिल रही है। और हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग ने भी अनाउंस कर दिया था कि इम्पैक्ट वर्ल्ड चैंपियन और TNA हेवीवेट चैंपियन के बीच में एक मैच होने वाला है और ये मैच एक टाइटल यूनिफिकेशन मैच होने वाला है। और जो कोई रेसलर ये मैच जीतेगा वो रेसलर फर्स्ट एवर इम्पैक्ट वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाएगा, जो मैच हाल ही में हो चुका है। और गाइज सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में रिच स्वान ने मूस को इस मैच में हरा दिया है और अब रिच स्वान इम्पैक्ट रेसलिंग के डबल चैंपियन बन चुके हैं, जिसका मतलब कि गाइज अब आगे चलकर इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिच स्वान का मैच AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा के अगेंस्ट होने वाला है। और ये मैच एक टाइटल वर्सेस टाइटल मैच होगा और जो कोई रेसलर ये मैच जीतेगा वो रेसलर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के साथ साथ इम्पैक्ट रेसलिंग का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन जाएगा।
जो काफी बड़ा मैच हाल ही में इम्पैक्ट रेसलिंग ने अपने रेबिलियन पेपरव्यू के लिए यानी कि 24 अप्रैल 2021 पर कंफर्म कर दिया है और हमें इम्पैक्ट रेसलिंग के रेबिलियन पेपरव्यू पर 24 अप्रैल को ये मैच देखने को मिलने वाला है। जिस मैच के बारे में आपके क्या थॉट्स है या आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे लगता है कि टाइटल यूनिफिकेशन का मैच रिच स्वान को नहीं बल्कि मूस को जीतना चाहिए था, जिससे कि हमें मूस और केनी ओमेगा के बीच में काफी बढ़िया मैच देखने को मिलता। पर जहां तक बात है इस मैच की विनर की, तो गाइस मुझे नहीं लगता कि केनी ओमेगा किसी भी हालत में ये मैच हारने वाले हैं और प्रोबेबली आगे चलकर केनी ओमेगा इम्पैक्ट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बनने वाले हैं, जो प्रोबेबली दोनों ही कंपनियों के लिए काफी अच्छी चीज हो सकती है। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू ने कौन कौन से रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। तो गाइज अगर आपने हमारा AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस साल का AEW का रेवोल्यूशन पेपरव्यू AEW का एक काफी बढ़िया पेपरव्यू रहा और गाइज इस पेपरव्यू ने AEW के कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए हैं। क्योंकि गाइज आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन AEW का रेवोल्यूशन पेपरव्यू सभी लोगों को खरीद कर देखना पड़ता है और इंडिया में ये सब चीजें नहीं होती, इसलिए मुझे लगा कि आपको ये सब चीजें पता नहीं है। लेकिन पेपरव्यू का मतलब ही यही होता है कि पे पर व्यू, और हाल ही में इस पेपरव्यू के बाय रेट्स भी सामने आ चुके हैं और सरप्राइजिंगली इस पेपरव्यू के बाय रेट्स अब तक के AEW के सबसे बड़े पेपरव्यू डबल और नथिंग 2020 पेपरव्यू से भी ज्यादा हो चुके हैं और रेवोल्यूशन पेपरव्यू AEW का अब तक का सबसे मोस्ट सक्सेसफुल पेपरव्यू बन चुका है। क्योंकि जहां तक डबल और नथिंग 2020 पेपरव्यू के बाय रेट्स करीब 1,05,000 थे, जो कि अब तक के AEW के हाईएस्ट बाय रेट्स थे, तो वही AEW के रेवोल्यूशन 2021 पेपरव्यू के बाय रेट्स रहे 1,25,000, जो देखा जाए तो AEW के डबल और नथिंग 2020 पेपरव्यू से भी 20,000 ज्यादा है और इस बाय रेट से AEW ने काफी अच्छी कमाई कर ली है। और जहां तक बात है इस पेपरव्यू के बाय रेट से AEW की कमाई की, तो गाइज इंटरनेशनली ये पेपरव्यू करीब $20 को मिलता था, जो कि मैंने इंटरनेशनली ही खरीद कर देखा है, इसीलिए मैंने भी ये पेपरव्यू बाय किया है। तो गाइज मैंने भी AEW का फायदा करवाया ही है और मैं तो कहता हूँ कि आप भी इंटरनेशनल पेपरव्यूज खरीद कर ही देखा करो, क्योंकि अगर इंडिया से AEW को फायदा होगा तो जल्द से जल्द AEW इंडिया में भी टेलीविजन के ऊपर आएगी। तो गाइज यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में इस पेपरव्यू का बाय रेट था करीब $50 और इस बाय रेट से AEW को करीब 6 से 7 मिलियन डॉलर्स का फायदा हो चुका है, जिसमें से करीब $5 मिलियन AEW की एक्चुअल कमाई रही। क्योंकि AEW का खुद का स्ट्रीमिंग नेटवर्क नहीं है और वो दूसरों के स्ट्रीमिंग नेटवर्क के ऊपर अपने पेपरव्यू स्ट्रीम करते हैं, इसीलिए उनका कट देने के बाद जो फाइनली AEW को फायदा हुआ है वो करीब $5 मिलियन का है, जिससे कि अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो गाइज ये आते हैं करीब 37 करोड़, जितना AEW के रेवोल्यूशन पेपरव्यू से AEW को फायदा हो चुका है। पर यहाँ पर AEW अपना पेपरव्यू करवाने के लिए कहीं और नहीं जा रही थी, इसीलिए इस पेपरव्यू के प्रोडक्शन के लिए भी काफी कम खर्चा आया है, जो कि 1 मिलियन से भी काफी कम था, जिससे कि यहाँ पर भी AEW ने कई सारे पैसे बचाए हैं और इसी के चलते AEW रेवोल्यूशन 2021 AEW का अब तक का सबसे मोस्ट प्रॉफिटेबल पेपरव्यू बन चुका है और इसमें स्टिंग, क्रिश्चियन और जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के एक्सप्लोडिंग बार्ड वायर डेथ मैच का भी हाथ था, क्योंकि इन सभी चीजों की वजह से ही इस पेपरव्यू के लिए काफी बड़ी हाइप बनी थी और माना कि आखिरी का एक्सप्लोजन इस काफी बड़े पेपरव्यू के हाइप के ऊपर डिलीवर नहीं हुआ, पर फिर भी AEW के लिए ये पेपरव्यू काफी प्रॉफिटेबल पेपरव्यू रहा। जिसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि क्रिश्चियन के AEW कंपनी में आने के ऊपर एज का क्या रिएक्शन था। तो गाइज अगर आप क्रिश्चियन को AEW कंपनी में से भी काफी पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एज और क्रिश्चियन ने अपना रेसलिंग करियर WWE कंपनी में से ही स्टार्ट किया था और वहीं से ये दोनों काफी पॉपुलर रेसलर बने थे। पर ये दोनों WWE में आने से पहले से ही एक दूसरे के दोस्त थे और ये दोनों ही एक दूसरे के काफी करीब है, इसीलिए गाइज हमें एज के रेसलिंग के अंदर रिटर्न के बाद क्रिश्चियन का भी रेसलिंग के अंदर रिटर्न देखने को मिला और इन दोनों को WWE में देखकर काफी सारे लोग सोच रहे थे कि हमें प्रोबेबली आगे चलकर एज और क्रिश्चियन WWE के टैग टीम चैंपियंस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, पर वैसा नहीं हुआ और आगे चलकर क्रिश्चियन AEW कंपनी के अंदर आ गए, जबकि एज WWE कंपनी में ही रहे। पर हाल ही में हुए अपने इंटरव्यू के अंदर क्रिश्चियन ने एज के साथ बैकस्टेज में हुई उनकी कन्वर्सेशन रिवील की है और यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन ने कहा कि जब क्रिश्चियन को पता चला कि WWE क्रिश्चियन को अपने कंपनी में साइन नहीं करना चाहती और WWE क्रिश्चियन को उतना
बड़ा सुपरस्टार नहीं मानती, तो क्रिश्चियन ने अपना मन बना लिया था कि क्रिश्चियन अब AEW कंपनी के साथ काम करने वाले हैं। और ये बात क्रिश्चियन ने सबसे पहले किसी और को नहीं बल्कि उनके बेस्ट फ्रेंड एज को बताई थी। और ये बात सुनने के बाद तो एज को थोड़ा फॉर शॉक लगा, पर एज को भी पता था कि क्रिश्चियन का करियर WWE के अंदर नहीं बल्कि AEW के अंदर काफी बढ़िया हो सकता है। इसीलिए एज ने भी क्रिश्चियन को सपोर्ट किया और एज खुद से चाहते थे कि क्रिश्चियन भी AEW कंपनी ज्वाइन करे। जो एक छोटी सी बैकस्टेज कन्वर्सेशन हाल ही में क्रिश्चियन ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में शेयर की है कि क्रिश्चियन के AEW में डेब्यू के ऊपर एज का क्या रिएक्शन था। और इससे तो हम समझ ही सकते हैं कि गाइस एज और क्रिश्चियन रियल लाइफ में काफी अच्छे दोस्त थे और ये दोनों भी रियल लाइफ में एक दूसरे का काफी भला हो यही चाहते हैं। और इसी वजह से एज ने क्रिश्चियन को उनकी डिसीजन के अंदर सपोर्ट किया था, जिसके ऊपर आप मुझे अपने थॉट्स कमेंट कर बताइए। पर गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?